अनिरुद्ध की मुसीबतें खत्म नहीं होती क्योंकि झनक को बचाने की जिद उसे मौत के करीब लेकर के चली जाती है और अब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस बार घर वाले उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर लोग बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो झनक और अनिरुद्ध से होती है। अब ये जहाँ पे शेल्टर रूम में होते हैं, अब यहाँ तो चिंतित अनिरुद्ध बहुत ज्यादा होता है कि अपने दिल की फीलिंग्स तो बता तो दिया लेकिन झनक ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब झनक भी नहीं चाहती है कि अपने रिश्ते को खत्म करना और अगर दोस्ती है तो दोस्ती तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन चीजें ना थोड़ा और अजीब हो जाता है और एक इसके दिल में भी फीलिंग्स जग जाती है जब वो अनिरुद्ध को बिना कपड़े को देखती है और बहुत अच्छा लगता है इसको उसको देख करके। हालांकि बाद में छिपाती है कि नहीं ऐसा कुछ देखा नहीं है। बाद में गाड़ी भी ठीक कर लेता है, पानी में रुक जाती है। अनिरुद्ध तो चाहता है कि यहाँ थोड़ा रुक करके बात करे, वो समझाए झनक को कि वो झनक से कितना प्यार करता है। लेकिन झनक को लगता है कि नहीं, अगर हम लोग समय से पहले नहीं पहुंचे तो फिर घर में तमाशा होना ही है। इतनी बड़ी मुसीबत से निकल रहे हैं, आगे जाकर के और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। अब अनिरुद्ध भी उसकी बातों के कहने के बाद ये चल देता है। खैर गाड़ी को ठीक करता है और फाइनली ये यहाँ से निकल जाता है। सोचते कि अगर हम घर जाएंगे और इतना लेट हो चुका है, अब बर्थडे विश भी कर देते, 12 बज जाते हैं गाड़ी में ही। लेकिन गुरु लोग घर पे भी एक तमाशे का माहौल क्रिएट हो रहा होता है क्योंकि यहाँ बिपाशा जानबूझकर के ऐसा दिखाना चाहते हैं कि अनिरुद्ध ने जो गलती की है उसकी सजा उसे बहुत भयंकर मिलनी चाहिए। काफी ज्यादा प्रेशर बिपाशा जानबूझकर के बढ़ाने लगती है। ये बता देता है कि मैं झनक को बचाने के लिए था, दरअसल आंधी पानी ये सब जो भी चीजें थी इसके कारण मैं परेशान हो गया था। थोड़ा सा झूठ बोल देता है कि अर्ची तुम सोचो जरा, क्या मैं अपने बर्थडे पे लेट आऊंगा। ये सारे एक्सक्यूजेस होंगे जो काफी मजेदार होंगे इसके। लेकिन अब इन सभी को अगर अलग प्लॉट्स में रखे और इसके जो वीडियोस है गुरु लोग उसके बारे में बातें करें ना तो ये ऑल टाइम नेक्स्ट लेवल है। पता चलता है कि अब झनक को जाना है, लेकिन झनक को जाने के बाद में वैसे भी इसने तो उसके प्यार के सब किया नहीं है। इस चीज के लिए खुद को गिल्टी मानता है कि ना ही झनक के माता पिता की सच्चाई उसको बता पाया, मतलब माँ की लिखी हुई चिट्ठी उसको दे पाया, और ना ही उसके पिता की सच्चाई उसको बता पाया। माँ की तो सच्चाई उसे पता ही है। मेरे पास तो कोई बहाना भी नहीं है कि मैं झनक को लेकर के आऊँ, और बस भगवान इसकी बातें सुन लेते हैं क्योंकि जैसे ये कश्मीर पहुंचती है, बस स्टैंड से बाहर निकलते हैं ना, तब तक कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं इसके पास में और बोलते हैं कि सर ने हमें भेजा है अनिरुद्ध बॉस ने। अब इसको लगता है कि शायद सच में अनिरुद्ध ने भेजा है तो इसके साथ में चले जाते हैं। लेकिन बात जब बढ़ जाती है जब यहाँ पे वहाँ के लोकल पुलिस वाले आ जाते हैं जिनसे अनिरुद्ध ने बातें किया होता है, लेकिन उनको तो पता चलता है कि यहाँ झनक रहना नहीं है। बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाता है, पता चलता है कि कुछ पुलिस वालों को भेस में गुंडे उसको लेकर के जा चुके हैं और ये सारे प्लानिंग तेजस के ही होते हैं। अब इसको पता चलता है तो ये तो बहुत खुश होता है कि इसकी तो फाइनली लॉटरी लग जाती है और एक नया मौका जिससे कि जाकर के झनक के सामने दिखा पाए कि झनक तुम्हारी जान खतरे में थी, इस कारण मैं तुम्हें बचाने आया था और तुम्हें वापस मेरे साथ कोलकाता चलना होगा। हालांकि अब पता चलता है कि भाई सृष्टि के जो घर वाले भरत मामा ये जो है ना, इन्होंने भी मिल करके कांड करवाने का फैसला कर रखा है अनिरुद्ध को ताकि वो फंसा सके। तो इन सभी चीजों के कारण सृष्टि उसकी फैमिली की इज्जत और इसकी नजरों में गिर जाती है क्योंकि यहाँ पे जब पार्टी होती है ना, बर्थडे पार्टी, अब यहाँ बर्थडे तो तमाशा में कैसे कैसे कट करके सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो दिन में पार्टी होती है तो यहाँ पे सभी लोग मतलब इस चीज का रिहर्सल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मृणाली भी आ जाती है। हालांकि छोटन को तो नहीं देखती, लेकिन छोटन के बारे में जब बातें होने लगती है तो कुछ लोग बताते हैं कि हाँ वो ऐसा दिखता है, उसका भी बुक का शॉप है, ये सारी चीजें। लेकिन जब ये सोचती है कि इसकी बहुत सारी मतलब जो बातें हैं जो बोल रहे हैं लोग, जो बता रहे हैं उसके बारे में, ये तो सेम उस इंसान जैसा है जो मेरे पास बुक बेचने के लिए आया था। हालांकि इनकी जब एक दूसरे से मुलाकात होगी ये सच में काफी मजेदार होने वाला है। मेरी तो मुसीबतें गुरु लोग और ज्यादा ही बढ़ चुके थे। रात के 12 बजे करीब में लगभग यूट्यूब ने चैनल ही रिमूव कर दिया था। अब जब मुझे भाई 2 बजे करीब में पता चला तो मेरी तो हालत खराब, लेकिन भाई साहब भगवान की कृपा से भाई ये वापस आ गया। लेकिन देखो अब ये ना दोबारा रिस्क नहीं लेना है, तो सोचते हैं लोग कि किसी और चैनल को भी इंट्रोड्यूस करते हैं लोग, ताकि अगर कभी भी फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम वो तो रहेगा जिस पर हम लोग बातें करेंगे लोग।